ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं माननीय मोदी जी पर जो संकट आने वाला है, उसके लिए एक और एनालिसिस किया है ताजिक शास्त्र का यूज करके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ताजिक शास्त्र, जिससे हम लोग वर्षफल को कैलकुलेट करते हैं। वैदिक ज्योतिष में मैं कई बार बता चुका हूं कि वर्षफल जो होता है वो 1 जनवरी से नहीं होता है। जो आपका बर्थ डिटेल होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो सूर्य का भोगांश जितना होगा, उसी पर जो नया चार्ट बनेगा उस वर्ष का, वो आपका नया चार्ट जो होगा वो वर्षफल बनेगा। और जितनी भी दशाएं अंतरदशाएं, चाहे विंशोत्तरी हो, चाहे वो मुद्दा दशाएं हों, उन सभी चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए, थोड़ा उर्दू वर्ड है ताजिक, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना चाहिए। ताजिक शास्त्र में इस बार नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में द्विजन्मा लग्न बन रहा है। अब ये द्विजन्मा लग्न क्या होता है, इसको समझिए। जब किसी की कुंडली में, मान लीजिए किसी का लग्न जो है, उदाहरण के लिए हम मोदी जी की कुंडली को ही लेते हैं। ये जो आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 8 नंबर दिखाई दे रहा है और ये बर्थ डिटेल, जन्म का बर्थ डिटेल है। 17 सितंबर 1950, 12:02, मेहसाना, गुजरात। तो ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये माननीय मोदी जी का चार्ट है। और आपको दिख रहा होगा ऊपर 8 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर लग्न को देखा जाता है। तो 8 नंबर लग्न हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्षफल जो हम निकाल रहे हैं, तो वर्षफल को निकालने का एक मेथड होता है, लेकिन अभी हम वर्षफल का चार्ट आपको दिखा रहे हैं। तो बगल में आपको एक वर्षफल का चार्ट भी दिखाई दे रहा होगा। इस वर्षफल का चार्ट जो है, जो कैलकुलेट किया गया है 17 सितंबर 2024, ये 2024-25 के लिए इनका वर्षफल रहेगा। और जो टाइमिंग है 11:26 और बर्थडे सेम ही रहता है, मेहसाना गुजराती रहेगा। अब दोनों चार्ट में देखिएगा तो लग्न सेम हो गया, 8 नंबर उधर भी दिख रहा है, 8 इधर भी दिख रहा है। इसको द्विजन्मा लग्न कहते हैं। ऐसा नहीं पहली बार मोदी जी की कुंडली में द्विजन्मा लग्न है, लेकिन ये कहा जाता है ताजिक शास्त्र में, जब हम वर्षफल की गणना करते हैं, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत ही ताजिक शास्त्र आता है। इसमें हम लोग ये जरूर कैलकुलेट करते हैं कि जब भी कभी द्विजन्मा होता है, इसका मतलब एक बार जन्म से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा और एक प्रकार से नई जिंदगी मिलना। आपने कई बार सुना होगा कि एकदम मरते मरते आदमी बचता है और नया जन्म होता है उसका। तो द्विजन्मा लग्न का इम्पोर्टेंस यहाँ पर है। इससे पहले भी अगर आप इंदिरा गांधी जी की कुंडली का एनालिसिस करेंगे, तो आपको ताजिक शास्त्र से पता चल जाएगा कि उनका जो वर्ष बना था जिस समय उनकी हत्या हुई थी, वो द्विजन्मा वर्ष लग्न था। अब क्वेश्चन ये उठता है, और ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, कि क्या वर्ष 2025 में किसी प्रकार की किसी प्रकार का कोई हमला होगा मोदी जी के ऊपर, या इनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की परेशानी होगी। तो आपने पुराने वीडियो में जरूर देखा होगा कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानी जून से लेकर सितंबर 2025 तक दिखाई दे रहा है, और इनके जो सहयोगी दल हैं वो भी एक बार इनसे अलग होने की कोशिश करेंगे। ये भी ऑलरेडी बताया जा चुका है। लेकिन अब आगे क्या करना है उसको आपको यहाँ पे समझना है। द्विजन्मा मैंने पूरा एनालिसिस किया, 1950 से लेकर 2025 तक के वर्ष लग्न के चार्ट को मैंने निकाला, और मैंने कुछ डेट्स, कुछ ईयर मैंने कैलकुलेट किया है। इससे पहले 1954 में इनका द्विजन्मा लग्न बना था, 1985 में द्विजन्मा लग्न बना था, 1989 1989 और 1993 में भी इनका द्विजन्मा लग्न बना था। यानी अभी तक के पूरे जीवन में जो है वो 5वां द्विजन्मा लग्न बन रहा है। अब पहले 4 द्विजन्मा लग्न में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इस बार के द्विजन्मा लग्न में काफी परेशानियां मुझे दिखाई दे रही है। एक तो जो आप वर्ष लग्न का चार्ट देखेंगे, एक तो लग्नेश जो है अष्टम में जाकर बैठा है। लग्नेश अष्टम में बैठा है। लग्नेश का अष्टम में बैठकर खुद मुंथा को देखना,
मुंत्रा की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, सब कुछ है। लेकिन मैं आपको थोड़ी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि केवल द्विजन्मा लग्न को नहीं देखा जाता है। द्विजन्मा लग्न अगर आप 1993, 1989, 1985 और 1954 का देखिएगा, तो वहाँ पर लग्न में या चंद्रमा पर वेद उतना नहीं हो रहा था त्रिपाती चक्र से। तो इसको मैं थोड़ा-सा समझाऊँगा और आप लोग आइए डिस्प्ले में देखते हैं यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने एक्सेल पर पे रेडी किया हुआ है। वर्षफल जो मैंने निकाला है 17 सितंबर 1950। थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ, थोड़ा क्लियरिटी के साथ दिखाई दे आप लोगों को। थोड़ा-सा बड़ा कर दिया। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो वर्षफल आ रहा है 17 सितंबर 11:26 आ रहा है और ये पूरा मैंने प्रोग्रामिंग किया हुआ है। एक्सेल पे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इसको कोई भी कर सकता है। इसमें प्लैनेटरी पोज़ीशन को मैंने जनरेट किया है और मुंथा की पोज़ीशन निकाली है। मुंथा जो है 10 नंबर की राशि में, अब वृश्चिक लग्न है तो 10 नंबर मतलब तीसरा भाव, पराक्रम भाव में, तो मुंथा ओवरऑल गुड है। मुंथा की पोजीशन को सबसे पहले चेक किया जाता है। इसके बाद हम लोग जितने बल होते हैं उन सभी के बल को मैंने फार्मूला लगा के कैलकुलेट किया हुआ है। सारा एक्शन शीट में ही कैलकुलेट किया हुआ है और इसमें जो भी टाइप के बल होते हैं, हद्दा बल होता है, उच्च बल होता है, दृष्कार्ड बल होता है, ये सारे बल को, नवमांश बल को भी कैलकुलेट किया जाता है। इस तरीके से पंचवर्गीय बल जो होता है रेडी हो जाता है। अब पंचवर्गीय बल रेडी होने के बाद पंच अधिकारी जो इस वर्ष के बन रहे हैं उसमें मंगल यहाँ पर लिखा हुआ है, जन्म लग्न में कौन कौन से हैं, ये पंच अधिकारी है। मुझे जो काम की चीज आपको समझानी है वो केवल मैं ये समझाऊंगा कि वेद चार्ट को देखिए, दशा, ये त्रिपाती चक्र को जरा ध्यान दीजिएगा। इस चक्र को मैं थोड़ा ज्यादा ही जूम कर देता हूँ जिससे कि क्लियरिटी के साथ आप लोगों को दिखाई दे। ये त्रिपाती चक्र है, मेरे ख्याल से आपको क्लियरिटी के साथ ये दिख रहा होगा। अब ये जो त्रिपाती चक्र है, त्रिपाती मतलब 3 देखिए पताके बनाए हुए हैं। इसमें लग्न जो है 8 नंबर का दिखाई दे रहा है और इसमें जो पोजीशन दिया गया है वो त्रिपाती चक्र में कैसे प्लैनेट को प्लेस किया जाता है उसका एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस किया है। फिर सहम की गणना की है, कब कब क्या क्या घटनाएं होंगी, ये पूरा ताजिक शास्त्र में ऐसे होता है, पूरा कैलकुलेट किया गया तो निकाला गया है। अभी हम लोग केवल ये देखेंगे कि ये लग्न है, तो लग्न जो है उसको कैसे कोई चीज भेदता है। जैसे मान लीजिए आप सूर्य चंद्र की बात करें, 8 नंबर को देखिए हाईलाइट किया गया है ग्रीन से, ये आपका लग्न है क्योंकि वृश्चिक लग्न ही वर्षफल का बना हुआ है और सूर्य बुध यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं इस चक्र में। तो इस चक्र को अगर आप देखिएगा तो 8 नंबर को अपोज करने वाले जो नंबर होंगे वो एक तो इधर लाइन जा रही है देखिए आराम से, जो 11 नंबर पे मिल रही है। एक 8 को भेदने वाला जो है वो 5 नंबर दिखाई दे रहा है और एक सीधी लाइन दिखाई दे रही है जो 8 को भेदेगा। तो लग्न को निगेटिव करने वाले कोई ग्रह अगर होते हैं तो वो लग्न के लिए, शरीर के लिए काफी खराब होता है। यहाँ पर देखा जाए तो लग्न को 5 नंबर में भी कोई प्लैनेट नहीं है, 8 के अपोजिट भी 2 नंबर में भी कोई प्लैनेट नहीं है और 11 में भी कोई प्लैनेट नहीं है। तो लग्न को कोई प्लैनेट भेद नहीं रहा है। लेकिन चंद्रमा का वेद चक्र यानी त्रिपाती चक्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसको देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा को राहु मंगल दोनों ही खराब ग्रह देख रहे हैं और साथ में यहाँ पर 10 को कोई भेदेगा तो देखिए ये लाइन जा रहा है, 10 से एक लाइन निकल के चल रहा है और ये 3 नंबर पे आ रहा है। यहाँ पर शनि के साथ शुक्र है, शुक्र तो अच्छा है लेकिन शनि खराब है। इसके अलावा इस 10 नंबर को 6 नंबर वेद रहा है तो ये भी कुछ नहीं है और 9, यानी 9 और 6 में कुछ नहीं है लेकिन 3 नंबर में शुक्र के साथ शनि बैठा है। तो ये त्रिपाती चक्र की गणना कुछ इस तरीके से की जाती है। अब हम वापस आते हैं, जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको आप समझिए। ये जो त्रिपाती चक्र दिखाई दे रहा है, इस त्रिपाती चक्र में लग्न यानी शरीर पर कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। तो जो हेल्थ इश्यूज है वो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा का वेद होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा को वेद कौन कर रहा है? राहु मंगल, साथ में शनि, सारे पापी ग्रह तो कर रहे हैं, केतु को छोड़ दिया जाए। लेकिन केतु जो है इनके जो कुंडली में है वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है और गोचर में भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जो 4 ग्रह इनके बैठे हुए हैं, सूर्य बुध शनि और केतु, ये जो 4 ग्रह जो वहां पर बैठे हुए हैं
इन चारों ग्रहों के ऊपर जो है केतु का गोचर होगा, जिसमें सूर्य और बुध दोनों ही साथ में बैठे हैं और लगभग-लगभग इनकी डिग्रीज़ पास है, उत्तर फाल्गुनी 2 में है। तो उत्तर फाल्गुनी लग्न में होने के कारण ये जो वर्षफल दिखाई दे रहा है, इसमें भी मैं एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँगा, उसके बाद मैं इसको फिर कॉन्क्लूज़न दूँगा। यहाँ पर फिर अगर हम देखते हैं वर्षफल का पोजीशन को देखते हैं, ये विंशोत्तरी दशा जो चलेगी, विंशोत्तरी दशा में 16 फ़ेब से लेकर 12, अब यहाँ पर शनि स्टार्ट होगा 30 मई से लेकर इतना, और बुध, शनि जो है वेद कर रहा है, तो शनि का जो पीरियड रहेगा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। 30 मई से लेकर 27 जुलाई तक का जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। और योगिनी दशा के हिसाब से देखा जाए तो योगिनी दशा के हिसाब से 18 मई से लेकर 17 जून, तो ये वाला पीरियड तो धान्या का ये ज़्यादा नहीं रहेगा। भ्रामरी यहाँ पर भ्रम कराएगा और इनके मतलब 28 जुलाई तक आप पकड़ के चलिए, इसीलिए मई से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का मैंने टाइम दिया है। ये इनके त्रिपाती चक्र से भी कैलकुलेट हो रहा है और इनके द्विजन्मा लग्न से भी क्लियर हो रहा है। देखिए मुंथा का पोजीशन स्ट्रांग है, लेकिन मुंथा को लग्नेश अष्टम में बैठकर मुंथा को देख रहा है, वो एक खराब है। और दूसरा इनका जो भेद हो रहा है वो चंद्रमा पर भेद होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चंद्रमा मन का कारक है, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिनके कारण मानसिक रूप से परेशान रहे, ऐसी सारी घटनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से जो गणना है मैंने किया है उसको आप लोगों को दिखा दिया है। और सारांशता मैं ये बोलूँगा कि ये समय, आने वाला जो समय रहेगा जिसमें बहुत सारे ग्रह भी चेंज होंगे, और जो वर्षफल ताजिक शास्त्र का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग भी मैंने देख लिया, त्रिपाती चक्र से भी देख लिया, द्विजन्मा लग्न से भी देख लिया, और विंशोत्तरी दशा से भी देख लिया, चर दशा से भी देखा है। हर तरीके से कैलकुलेट करने पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए 17 सितंबर 2025 में जो नया चार्ट बन रहा है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। तो 17 सितंबर जो इनका जन्मदिन भी होगा मोदी जी का, तब तक जून से लेकर मई से लेकर सितंबर तक का टाइम जो रहेगा थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। बाकी देखिए जो भी होना है भगवान की कृपा से ही होना है। कोई किसी को निगेटिविटी ना हो ऐसी मैं कामना करता हूं। और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। डिटेल एनालिसिस किया था, इसलिए कुछ जगह हो सकता है जो मैं समझा रहा हूँ आपको बाउंस कर रहा हो, क्योंकि थोड़े एस्ट्रोलॉजिकल जो होते हैं उसको मैंने पूरा एक्सेल में ही पूरा बना लिया है, जनरेट किया हुआ है, और वहां से मैं आसानी से चेक कर लेता हूँ। तो मुझे पता चल गया कौन कौन से ईयर्स जो है इनके लिए खतरनाक हो सकते हैं, जिसमें से पहले के 4 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, इस 5वें वर्ष में काफ़ी परेशानियां हैं। लेकिन इसके बाद की जो चीज़ें रहेंगी वो एज का धीरे धीरे इफेक्ट जो 85 के आसपास होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां ज़्यादा रहेगी। और चंद्रमा जो होता है ब्लड का कारक भी होता है, तो थोड़ा सा ब्लड इन्फेक्शन होना, किसी प्रकार की परेशानी होना, ये भी निकल रहा है। तो देखिए जो सत्य है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये चार्ट में आ रहा है। लेकिन इसके कारण क्या मोदी जी गद्दी छोड़ के योगी जी को बनाएंगे, ये भी एक प्रेडिक्शन मैंने दिया था कि 2025 में योगी जी को आना है। तो हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी मना नहीं कर सकते कुछ दिन के लिए योगी जी प्रधानमंत्री के पद पर आए, लेकिन ये बहुत मुश्किल टाइम हो सकता है। लेकिन जो सत्य है उसको बताना जरूरी है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।